जय श्री राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे परम सिद्ध योगी श्री देव राहा बाबा की। यह जो सामने आप देख रहे हैं, यह श्री देव राहा बाबा का वृंदावन स्थित आश्रम है, जहाँ श्री देव राहा बाबा की समाधि भी बनी हुई है। कहते हैं कि बाबा अपने पैर से आशीर्वाद देते थे और जिस भक्त के ऊपर बाबा अपना पैर रखते थे उसकी किस्मत ही बदल जाती थी। जब बाबा से एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप पैर से आशीर्वाद देते हैं, इसका क्या कारण है, तो बाबा ने कहा कि बच्चा, पैरों में सारे तीर्थ होते हैं। बस इतना ही कहा। देवरा बाबा के बारे में कहा जाता है कि वह एक चमत्कारिक सिद्ध योगी थे। उनकी जन्म के बारे में आज तक किसी को भी कोई भी ज्ञात जानकारी नहीं है। कहते हैं कि देवरा बाबा लगभग 900 साल पहले उनका जन्म हुआ। वह करीब 900 साल इस पृथ्वी पर जिंदा रहे। कुछ लोग कहते हैं कि देवरा बाबा का जन्म नहीं हुआ, वे पानी के भीतर से प्रकट हुए। ऐसी अनेक कहानियां हैं जो देवरा बाबा के चमत्कारिक होने का प्रमाण है। देवरा बाबा अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे अनेक राजनेता उनसे आशीर्वाद लेने जाते थे। देवरा बाबा के बारे में कहा जाता है कि देवरा बाबा प्रयाग कुंभ में जाने के लिए कभी किसी ने उन्हें किसी सवारी पर जाते हुए नहीं देखा था। वह जाने के लिए कहते हैं कि वह आकाश मार्ग से या पानी पर चलकर ही कुंभ में जाते थे। देवरा बाबा के बारे में कहा जाता है कि देवरा बाबा हमेशा ऊंचे मचान से ही अपने भक्तों को दर्शन देते थे। वे हमेशा, जो आप देख रहे हैं, ऐसे इस ऊंचे मचान पर ही रहकर भक्तों को अपने दर्शन देते थे। यह जो मचान आप देख रहे हैं, यही वह मचान है जहाँ देवरा बाबा इस मचान पर रहते थे। कहते हैं कि देश में आपातकाल के बाद हुए चुनावों में जब इंदिरा गांधी हार गई, तो वह श्री देवरा बाबा से आशीर्वाद लेने गई। उन्होंने अपने हाथ के पंजे से उन्हें पहली बार आशीर्वाद दिया। वहाँ से वापस आने के बाद इंदिरा ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा निर्धारित कर दिया। इसके बाद 1980 में इंदिरा के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और वह देश की
प्रधानमंत्री बनी। कहा जाता है कि बाबा निर्जीव वस्तुओं को भी पहचानते थे और वृक्ष आदि से भी वे बातें करते थे। बाबा के चारों ओर जितने बबूल के वृक्ष थे, कहते हैं कि बाबा के चारों ओर उगने वाले बबूल के वृक्षों में कांटे नहीं होते थे। जब भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का श्री देवरा बाबा के दर्शन करने का कार्यक्रम बना, तो प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए कुछ वृक्ष काटे जाने थे। जब इस बात की खबर श्री देवरा बाबा को लगी, तो उन्होंने अफसरों से कहा कि बच्चा, वृक्ष काटने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ कि प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आएंगे। और ऐसा चमत्कार हुआ कि राजीव गांधी का कार्यक्रम निरस्त हो गया। तो बाबा सबके मन की बात बिना बताए कह देते थे और जिससे जो कार्य करवाना था वह अपनी शक्ति से करवाते थे। ऐसे थे चमत्कारी देवरा बाबा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने पिताजी के साथ बचपन में श्री देवरा बाबा के दर्शन करने के लिए गए, तो बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। और उसके बाद जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने, तो वह पुनः श्री देवरा बाबा का आशीर्वाद लेने गए। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह बात कही थी कि श्री देवरा बाबा आज भी वैसे ही दिखते हैं जैसे मैं बचपन में दर्शन करने गया था तब दिखते थे। और ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनसे लगता था कि देवरा बाबा एक परम सिद्ध पुरुष और परम ज्ञानी हैं, जिनका रहस्य आज तक कोई भी नहीं जान पाया कि वह कौन थे, कहाँ से आए थे। और हम भक्तों के कल्याण के लिए ही वे इस धरती पर अवतरित हुए थे। वह जब वृंदावन में रहे तो इसी मचान पर रहे थे। देवरा बाबा हम भक्तों का कल्याण करने के लिए ही इस धरती पर आए थे। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जिन भक्तों ने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। हम आपको इसी तरह नई नई जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो यह थी श्री देवरा बाबा की जानकारी। तो हमारे साथ इसी तरह बने रहिए दोस्तों, और आपका प्यार इसी तरह बनाए रखे। जय जय श्री राधे।